हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम सेक्शन 174 से लेके 176 कवर कर देंगे। 174 मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और 176 भी, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए तीनों सेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 174 क्या कह रहा है, देखो। पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एट्सेट्रा। देखो 174, 175, 176 डील करता है कि इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कब इंक्वायरी भी की जा सकती है। मेनली ये तीनों सेक्शन इसी से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 174 है, जब कोई डेथ होती है उसका रीज़न जो है वो नेचुरल ना हो के अननेचुरल होता है। जैसे कि सुसाइड किया, या फिर एक्सीडेंटल हो जाती है, और या कोई एनिमल या किसी दूसरे पर्सन से, मशीनरी से डेथ हो जाती है। तो क्या क्या होता है, इंक्वेस्ट क्या होता है, ये सभी चीज़ें हैं 174, 175 और 6 में। चलिए एक एक सेक्शन को लेते हैं। सेक्शन 174, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एट्सेट्रा। इसमें देखो किसके पास अथॉरिटी है, या तो पुलिस ऑफिसर या कोई पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है। क्या करेंगे, व्हाट दे रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन, कि पर्सन ने सुसाइड कमिट कर लिया है, या उससे किसी दूसरे पर्सन ने मारा है, या एनिमल ने, या मशीनरी ने, या एक्सीडेंट ने, ठीक है। और तीसरी चीज, मर ऐसे गया है कि जो सर्कमस्टांसेस लगते हैं कि किसी दूसरे पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया होगा, तो वो जो पीओ और अदर पर्सन हैं वो इंटीमेशन देंगे पास वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि आइए आप इंक्वेस्ट कीजिए। अब क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 नंबर में, व्हाट इज़ इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट है क्या, देखो। इंक्वेस्ट होता है एक इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट होता है रिगार्डिंग कोज डेथ ऑफ द पर्सन, यानी कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसका कारण जानना। और इस कारण जानने में इन्वॉल्व होता है उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। आपने क्राइम पेट्रोल, सीआईडी वगैरह ही देखा होगा। तो जैसे पुलिस आती है, उनके साथ कैमरा पर्सन और जो दूसरे मैजिस्ट्रेट वगैरह हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कई सिचुएशन में, मैं सब में नहीं बोल रही, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कई बार अपने खुद ना आके जैसे किसी पर्सन को बोल देते हैं कि आप जाइए और इन्वेस्टिगेट कीजिए। जैसे जहाँ पे आपको लगता है सुसाइड है, ये जो ऊपर के रीज़न मैंने आपको बताए, तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने जब इंटीमेशन दिया तो वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसी पर्सन को भेज के वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन यानी कि करवाएगा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा डेड बॉडी का। यानी कि ये आगे प्रोसीजर है, मैं बताऊंगी। ये इंक्वेस्ट को मैं आपको बता देती हूँ, दो नंबर में, तो आप इतना लिख ही सकते हैं। इंक्वेस्ट इज एन इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कोज डेथ ऑफ द पर्सन एंड इट इन्वॉल्व्स एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। थोड़ा एम्फेसाइज कर रही हूँ एक्सटर्नल पे। जब इंटरनल की बात होती है, आपको पता है इंटरनल एग्जामिनेशन को पीएमआर यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलते हैं, और एक्सटर्नल को इंक्वेस्ट बोलते हैं। ऑफ डेड बॉडी एंड इमीडिएट सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, जो पास की सर्कमस्टांसेस देखेगा कि क्या क्या वहाँ पे घटित हुआ है, क्या क्या वहाँ पे जो ब्लड है उसके निशान है, कोई मार्क्स, इंजुरी वगैरह तो नहीं है। ये होता है इंक्वेस्ट। अब इसका प्रोसीजर आ गया, तो अगर 2 से फालतू नंबर का है तो आप ये भी इसमें लिख सकते हैं। प्रोसीजर देखो, ये सब कुछ बेरेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं केवल इसको थोड़ा एलिबोरेट करवा रही हूँ। स्पेशल ऑर्डर जो है वो डीएम एसडीएम का भी आप ले सकते हैं इंक्वेस्ट करवाने में, ठीक है। कुछ सिचुएशन में, हर सिचुएशन में नहीं, कुछ सिचुएशन में स्पेशल और जनरल ऑर्डर भी आप ले सकते हैं। और वहाँ के जो नेबरहुड के 2 या उससे ज़्यादा इनहेबिटेंट जो वहाँ रहते हैं, उनको बुलाया जा सकता है कि देखिए हम इंक्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्लीज़ आ जाइए, ठीक है। और थर्ड है, रिपोर्ट तैयार करेगा ऑन द कॉज ऑफ डेथ, क्यों हुई है, कोई वाउंड्स तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, कोई ब्रूजेस निशान तो नहीं है, और इंजुरी के कोई मार्क्स तो नहीं है। अगर किसी वेपन का यूज़ हुआ है या वो मार्क्स उस वेपन से ही बनते हैं, तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो इंक्वेस्ट में तैयार कर लिया जाएगा। तो
इनक्वेस्ट पे 10 से 15 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, तो वो मैं मीन्स राइटिंग में आपको करवा दूँगी। उसमें पूरा आपको इनक्वेस्ट के बारे में लिखना पड़ेगा और ये क्वेश्चन आ जाता है, मेंस का क्वेश्चन है और काफ़ी उसमें मैंने देखा है ये एग्ज़ाम में, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड इसका सबसेक्शन लीजिए। सबसेक्शन क्या कह रहा है कि रिपोर्ट जो है साइन होगी पुलिस ऑफिसर या दूसरे पर्सन से। जो रिपोर्ट आपने तैयार की है उसके बाद उसको साइन किया जाएगा पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन कौन सा, जो 174 के 1 सबसेक्शन में हमने कहा था कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस ऑफिसर जो स्पेशली एम्पावर्ड है या कोई और पर्सन, ठीक है। तो वो तो रिपोर्ट साइन होगी उन द्वारा और फॉरवर्ड करेंगे वो किसे, डीएम और एसडीएम को। प्रीलिम का क्वेश्चन है, डीएम एसडीएम को फॉरवर्ड की जाती है, मार्क कर लेना यहाँ पे, प्रीलिम क्वेश्चन लिख लेना, डीएम और एसडीएम को अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद देखो सबसेक्शन थर्ड। सबसेक्शन थर्ड क्या कहता है, 5 केस दिए हैं। मान लो किसी वुमेन की सुसाइड हो जाती है 7 साल के अंदर अंदर, ठीक है, उसकी मैरिज के 7 साल के अंदर अंदर। दूसरी चीज़ 7 साल के अंदर भी हुई है और कुछ संदेह है, रीजनेबल सस्पिशन है कि किसी पर्सन ने उसे मारा है। क्या डिफ्रेंशिएट हो गया, है दोनों 7 साल, इसमें सुसाइड खुद की है, इसमें किसी पर्सन ने उसे मारा है दूसरे में, और वही 7 साल की कंडीशन, इसमें भी वही 7 साल की कंडीशन, लेकिन किसी रिलेटिव ने रिक्वेस्ट की है कि अबाउट कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। और फोर्थ डाउट है रिगार्डिंग कोज ऑफ डेथ, यानी कि ये कोई सी भी हो सकती है, वुमेन से रिलेटेड केवल 3 हैं, ये मैन की भी हो सकती है, वुमेन की भी। डाउट है कि कारण क्या है डेथ का, या पुलिस ऑफिसर को कोई और रीज़न लगता है, ये वाइड कर दिया है, इसलिए कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है वो इसमें आ जाएगी। फिफ्थ में पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीज़न कंसिडर्स इट्स एक्सपीडिएंट सो टू डू, ठीक है। तो इन सिचुएशन में क्या होगा, अब पुलिस ऑफिसर जो है पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उसे भेज देगा सिविल सर्जन या कोई क्वालिफाइड मेडिकल मैन के पास। ये डिफरेंस है 174 के 1 और 3 में, ये सिचुएशन क्योंकि अलग हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिएगा, 1-2 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा बॉडी को एग्जामिनेशन के लिए फॉर द नियरेस्ट सिविल सर्जन या कोई क्वालिफाइड मेडिकल मैन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल, ठीक है। और 4th सबसेक्शन में कहा है कि जो इंक्वेस्ट हम पढ़ के आए हैं वो कौन कौन कर सकता है, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय हुम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें मेंशन है इसीलिए स्पेशली एम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको डीएम या स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर, उसे पावर दी है कि जाइए आप इंक्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल है 174। फर्स्ट और थर्ड सबसेक्शन को मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इनमें से प्रीलिम का बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और प्रीलिम में ये भी बन सकता है कि हु कैन होल्ड इंक्वेस्ट, डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिख दें और 4th में लिख दें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय डीएमएस, तो आप ये करेंगे स्पेशली एम्पावर्ड बाय डीएमएस और स्टेट गवर्नमेंट। 175 देखिए, सिंपल है, पावर टू समन पर्सन्स। अब सपोज कीजिए पुलिस ऑफिसर प्रोसीड करता है 174 जो हमने फर्स्ट और थर्ड में पढ़ा, वहाँ पे अगर कोई पर्सन है या नेबरहुड का है, या सपोज कीजिए जिसको पता है कुछ कि जैसे किसी ने निकलते हुए किसी को देखा था, यानी कि उसे कुछ उस केस के बारे में कुछ पता है, कुछ एविडेंस वो दे सकता है, तो वो पर्सन को आप बुलाकर वो अटेंड करेगा और बुलाकर आप उससे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं जिनका आंसर वो बिल्कुल सही देगा, एक्सेप्ट जो उसको क्रिमिनल चार्ज में दोषी बताते हैं पेनल्टी और फॉरफीचर में। यानी कि आपको पता है हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो 20 के 3 में आर्टिकल में लिखा होता है कि आप अपने खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। इसीलिए ये चीज़ें 3 हैं कि उन क्वेश्चंस के आंसर वो दे सकता है ट्रूली, लेकिन जो एक्सपोज करते हैं उसे किसी क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी या फॉरफीचर में, तो वहाँ के वो आंसर नहीं करेगा। सिंपल, ठीक है। और दूसरी चीज़ लिखी है, जैसे 170 सेक्शन में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 170 में क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने आप कई बार विटनेसेस या पर्सन्स को बुलाते हैं, तो यहीं वो बात रिलेट कर रहा है कि अगर
इस केस में यानी कि कौन से 174 में अगर लगता है कि कॉग्निजेबल नहीं है तो 170 अप्लाई होगा और ज़रूरत नहीं होगी उसे मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पेश करने की, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की ही पावर हैं, यहाँ पे आप नहीं उन्हें करेंगे। लेकिन 170 में कुछ एक्सेप्शन है, नेसेसिटी मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरह कि नेसेसरी जहाँ पे हो जाता है वहाँ आप कर सकते हैं। तो वही बात है, इफेक्ट्स नॉट डिस्क्लोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहाँ पे 170 लगता है यानी कि इस वाले में, तो नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, सिंपल है। तो ये हमारा हो गया है 175 और 176 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मीन्स का क्वेश्चन बन रहा है, इंक्वायरी के बारे में है। देखो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है और इंक्वायरी की बात हो रही है। 176 बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अप्लाइड क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायरेक्टली भी। क्या कह रहा है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी किस केस में, तो ये केस बताता है आपको 176 इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। चूँकि ये पूरा चैप्टर इन्वेस्टिगेशन का था तो क्वेश्चन मान लो पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोविज़न है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है पर आप इंक्वायरी करवा सकते हैं, यानी कि मैजिस्ट्रेट करवा सकता है, तो आप लिखेंगे 176। और अगर केसेस पूछते हैं तो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो फर्स्ट सबसेक्शन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड है 174 के 3 का, यानी कि मैरिड वुमेन है 7 साल के अंदर अंदर उसने सुसाइड की है या किसी ऐसा लगता है किसी और पर्सन ने उसे मारा है, दोनों केस में। ठीक है, ये वाले केस में तो पास के किसी मैजिस्ट्रेट को जो एम्पावर्ड है इंक्वेस्ट, ये वो वाले मैजिस्ट्रेट नहीं है, ये इंक्वायरी करेंगे वो मैजिस्ट्रेट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस केस में जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है जो इंक्वेस्ट कर सकता है, और 174 के 1 में कौन सा, जो मैंने चार्ट बताया था कि सुसाइड कर ली है पर्सन ने और मशीनरी एनिमल ने उसे मार दिया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उस केस में कौन सा मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है, सो एम्पावर्ड, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट की बात की गई है, और इसमें बात की एनी मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है टू होल्ड इंक्वायरी। ठीक है, इन दोनों केसेस में ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, प्रीलिम में पूछ लेते हैं, इन दोनों सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ देखो क्या वर्ड यूज़ हुआ है, एडिशन या इंस्टेड। इंस्टेड माने इन्वेस्टिगेशन की बजाय, एडिशन माने प्लस इन्वेस्टिगेशन, आप इंक्वायरी करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आती है आपकी इंक्वायरी पहली सिचुएशन में, यानी कि फर्स्ट सबसेक्शन में। उसके बाद ऐड किया है 2005 में, आप लिख लेना, मैंने यार लिखा नहीं है वन्य के साथ, 2005 में ऐड किया था। दूसरी सिचुएशन क्या कही गई है, सपोज कीजिए पर्सन जो है मर जाता है या डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, या तो मर गया, ये डिसअपियर आएगा, अपीयर नहीं डिसअपियर। ठीक है, या तो वो मर गया या डिसअपियर हो गया। आगे देखिएगा, और वुमेन पे रेप कमिट हुआ है, कहाँ पे, जब वो पर्सन कस्टडी में था। ठीक है, सच पर्सन किस लिए यूज़ किया, यहाँ वाले के लिए, क्योंकि ये वो रेप तो वुमेन पे होगा इसीलिए वुमेन यूज़ किया है। इफ़ सच पर्सन और वुमेन, कस्टडी कहाँ की है, पुलिस कस्टडी या ऑथराइज्ड मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ने, यानी कि जुडिशियल कस्टडी, दोनों ही कस्टडी में अगर पर्सन मर जाए या डिसअपियर हो जाए, या वुमेन है अगर तो रेप हो जाए, तो वहाँ पे भी क्या होगी, इंक्वायरी। दो सिचुएशन ले ली हैं, पहले यही सिचुएशन थी, 2005 में ये भी ऐड कर दी गई है। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली एक जो एक्यूज्ड है उसके बारे में सुना होगा कि कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई और जो सुप्रिटेंडेंट वगैरह उन पे नाम लगा है, तो वो यहाँ पे होएगी फिर इंक्वायरी पहले 176 के अंदर, आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इफ़ सच पर्सन और वुमेन कस्टडी पुलिस में या ऑथराइज्ड कस्टडी है मैजिस्ट्रेट या कोर्ट की हो जाती है, उनकी डेथ या डिसअपियर हो जाते हैं, और वुमेन है तो रेप हो जाता है, तो प्रोसीजर क्या होगा, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होगी। कौन करेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम। ठीक है, देखो अगर मेंस का ऐसे क्वेश्चन आता है ना, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ये वाले पर्सन
आफ्टर 2005, ये वाले इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप इनको अच्छी तरह याद कीजिएगा। चलिए मैं 176 पे भी मेंस राइटिंग का एक क्वेश्चन उठा लूँगी, आपको थोड़ा बता दूँगी किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है अगर मेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ हो गई और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जेएम और एमएम। ठीक है, तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है क्योंकि एडिशन में मैंने बोला, और इंस्टेड में इंक्वायरी भी हो सकती है बाय जेएम और एमएम। ओके, सेकंड सबसेक्शन देखिए क्या कह रहा है, इंक्वायरी में होगा क्या? ये कहता है सेकंड में, इंक्वायरी में आप एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या है, इंक्वायरी में रिकॉर्ड द एविडेंस बाय हिम हु जेएम और एमएम इन सच इंक्वायरी। थर्ड में देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर मान लो हिंदूज़ में तो क्या होता है कि बॉडी को जला देते हैं तो आप नहीं एग्ज़ामिन कर पाते हैं, लेकिन जैसे मुस्लिम्स है उसमें आपको दफनाया जाता है, तो वहाँ पे क्या है, अगर ज़रूरी लगता है और मुस्लिम अगर उसमें इन्वॉल्व है जो डिजीज़्ड है, तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट को ये भी पावर है कि वो वहाँ उसे निकाल के और उसका एग्ज़ामिनेशन कर सकती है। 176 का थर्ड ये पावर देता है। देखो, whenever such magistrate considers it's expedient to make an examination of the dead body of any person, यानी कि आपको लगता है अब किसी डेड बॉडी का ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो चुका है, who has already been inferred, वर्ड यूज़ हुआ है inferred, तो आप ब्रैकेट में लिख लो ऑलरेडी एग्जामिन की दोबारा भी जांच की जा सकती है इस सेक्शन के तहत इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। अगली ही लाइन में लिखा है द मैजिस्ट्रेट में, वर्ड देखो में, डिस्क्रिशनरी पावर है, शैल नहीं यूज हुआ है, मे कॉज द बॉडी टू बी डिसएंटर्ड एंड एग्जामिन। डिसएंटर्ड के आगे आप लिख सकते हो कि अगर बॉडी को दफना दिया गया था तो उसे दोबारा निकाल कर आप एग्ज़ामिन भी करवा सकते हो अगर ज़रूरी है तो। में है तो मैजिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरी हो जाता है क्या जानना, कॉज ऑफ डेथ। बहुत केसेस में ऐसा होता है, क्राइम पेट्रोल वगैरह में भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड। और फोर्थ की बात हो रही है, तो फोर्थ में है व्हेन इंक्वायरी इज गोइंग ऑन मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड। ठीक है, जो डिजीज्ड के रिलेटिव हैं उन्हें इन्फॉर्म कर देगा और वहाँ पे उनको प्रेजेंट करके अलाउ कर सकता है, मतलब किस दौरान, इंक्वायरी के दौरान, क्योंकि ये सेक्शन है इंक्वायरी का। ठीक है, और लास्ट सबसेक्शन है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एमएम या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो भी इंक्वायरी कर रहा है या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यानी कि 1A में, यानी कि डिसअपियर और मर गया है या रेप हुआ है वुमेन पे, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर फॉरवर्ड करेगा बॉडी को, कहाँ पे, सिविल सर्जन और अदर क्वालिफाइड मैन में, PMR यहाँ पे भी होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी मेडिकल मैन है जो अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट या सिविल सर्जन सर्टिफाई, वहाँ पे कर देगा। एक्सप्लेनेशन कहती है रिलेटिव का मतलब पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर एंड स्पाउस होगा एक्सप्लेनेशन। ओके, जो फोर्थ में यूज़ हुआ है कि रिलेटिव ऑफ द डिजीज़, तो रिलेटिव यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेनेशन लास्ट में। तो गाइज़ 176 आई होप आपको तीनों ही सेक्शन 174, 5, 6 समझ में आए होंगे। मेंस के 2 बन जाते हैं, 174 पे इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है और 176 में प्रोसीजर। दोनों में कोशिश करूँगी मेंस राइटिंग में उठाने की, आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा, ध्यान से कीजिएगा इसको। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।